नमस्कार दोस्तों, यह कहानी बहुत पहले की है। एक गांव में 4 गरीब मित्र रहते थे। वे चारों भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। रोज़ सुबह वे भीख मांगने निकलते और जो मिलता उससे अपना और अपने परिवार का पेट भरते। उनका जीवन बहुत कठिनाइयों में गुजर रहा था। एक दिन उन्होंने सोचा कि इस तरह से भीख मांगकर कब तक जीवन चलेगा। क्यों न राजा के पास जाकर भीख मांगी जाए। राजा जो भी देगा उससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। लेकिन राजा से अच्छे तरीके से बात करनी होगी। चारों अनपढ़ थे और सही से बोल भी नहीं पाते थे। अगर कुछ गलत बोल दिया तो राजा नाराज़ हो जाएंगे और उन्हें निकाल देंगे। ये सोचते हुए वे राजा से मिलने निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक मोटा चूहा मिट्टी खोदकर बिल बना रहा है। यह देखकर एक मित्र खुशी से चिल्ला उठा, पता चल गया, मैं राजा से क्या कहूँगा ये समझ आ गया। बाकी मित्रों ने पूछा, क्या कहोगे? उसने कहा, मैं कहूँगा, देखिए मिट्टी खोदे खपाखप। यह सुनकर बाकी मित्रों ने सोचा कि उनकी समस्या अभी तक हल नहीं हुई है। आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि एक मेंढक जोर से उछल रहा है। ये देखते ही दूसरा मित्र चिल्ला उठा, मिल गया, राजा से क्या कहूँगा, ये मिल गया। बाकी ने पूछा, क्या कहोगे? उसने कहा, मैं कहूँगा, बैठ गया धपाधप। अब 3 मित्रों की समस्या हल हो गई, लेकिन चौथा मित्र अभी तक नहीं समझ पाया कि वह क्या बोलेगा। चलते चलते वे शहर में प्रवेश कर गए। सड़क के दोनों ओर घर थे और लोग आ जा रहे थे। अचानक चौथे मित्र ने एक व्यक्ति को देखा जो तेजी से शहर की ओर जा रहा था। उसे देखकर चौथा मित्र भी चिल्ला उठा, मिल गया, राजा से क्या बोलना है, ये मिल गया। उसने कहा, मैं कहूँगा, बड़ा रास्ता छोटी गली, जानता हूँ तुम क्या करना चाहते हो। अब चारों मित्र अपनी अपनी बात याद करते हुए बाजार पहुँचे। वहाँ एक सज्जन से उन्होंने अपनी बातें लिखवाने का अनुरोध किया ताकि राजा के सामने बोलने में कोई गलती न हो। वह व्यक्ति उनकी बातों को कागज़ पर लिख देता है। राजा ने उस कागज़ को पढ़ा, लेकिन कुछ भी समझ नहीं पाए। उन्होंने अपने दिमाग पर जोर दिया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। चारों मित्रों ने देखा कि राजा मुश्किल में है। वे डर गए कि कहीं राजा उनसे इस कागज़ का मतलब न पूछ लें। उन्हें तो पढ़ना भी नहीं आता था और डर के मारे वे अपनी बातें भूल चुके थे। उधर राजा के मंत्री ने राजा को मारकर राजगद्दी पर बैठने का षड्यंत्र रचा। उसने राजा के नाई और एक अन्य नौकर को इस षड्यंत्र में शामिल किया। मंत्री ने नाई से कहा, जब तुम कल राजा की हजामत करने जाओगे तो उनका गला काट देना। लोभ में आकर नाई तैयार हो गया, लेकिन मंत्री ने एक और योजना बना रखी थी। उसने सोचा, अगर नाई असफल हो गया तो षड्यंत्र फेल हो जाएगा, और अगर नाई ने सब बता दिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। यह सोचकर उसने उसी रात राजकोष को लूटने का फैसला किया। राजकोष की रक्षा का जिम्मा जिस नौकर पर था, उसे मंत्री ने पहले ही अपने पक्ष में कर लिया था। रात होते ही मंत्री और नौकर राजकोष की दीवार के पीछे सेंध मारने के लिए छिप गए। राजा अपने कमरे में उन 4 मित्रों के दिए कागज़ को समझने का प्रयास कर रहे थे। अचानक उनके मुंह से निकला, मिट्टी खोदे खपाखप। ये सुनकर मंत्री और नौकर सतर्क हो गए। उन्होंने सोचा कि राजा को उनके षड्यंत्र के बारे में पता चल गया है।
डर से उनकी हालत खराब हो गई। दोनों चुपचाप दीवार से सटकर बैठ गए। राजा ने फिर दूसरी पंक्ति पढ़ी, बैठ गया धपाधप। अब उन्हें लगा कि राजा ने उनकी चोरी पकड़ ली है। इधर नाई राजा का गला काटने के लिए हजामत कर रहा था। तभी राजा बोले, घसते रहो घसाघस, फिर दो पानी। नाई चौंक गया और सोचा कि राजा उसे पानी देने के लिए कह रहे हैं। जब वह पानी देने लगा तभी राजा फिर बोले, जानता हूँ तुम क्या करना चाहते हो। ये सुनकर नाई डर गया और राजा के पैरों पर गिरकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने मंत्री के षड्यंत्र का भी खुलासा कर दिया। राजा ने तुरंत नौकर को आदेश दिया कि मंत्री और नाई को गिरफ्तार कर लिया जाए। नौकर ने सिपाहियों को बुलाकर नाई को गिरफ्तार कर लिया। जब उसे ले जाया जा रहा था तो राजा के मुंह से फिर निकला, मिट्टी खोदे खपाखप। यह सुनकर नौकर ने सोचा कि राजा को उसके षड्यंत्र के बारे में भी पता चल गया है। वह भी डर गया और राजा के पैरों पर गिरकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजा को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। उन्होंने राजकोष की दीवार पर हुए गड्ढे को देखा और तीनों अपराधियों को कारागार में डालने का आदेश दिया। राजा ने सोचा कि राजकोष लूटने से बच गया। राजा ने उन 4 मित्रों को ढूंढने के लिए अपने दूतों को चारों दिशाओं में भेजा ताकि उन्हें सम्मानित और पुरस्कृत किया जा सके। लेकिन चारों मित्र डर के मारे भाग गए थे और उनका कहीं पता नहीं चला। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।